हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब वीडियो पे। चलिए आज के वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से लड़ने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इनमें से लगभग 70 to 80% आपके एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति मैथिली कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। चौथा प्रश्न है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो चौथा प्रश्न का उत्तर है आलस्य को, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा मैत्रेयी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी। तो छठा प्रश्न का उत्तर होगा गार्गी वाचाकनवी, ठीक है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी। तो विजयांका जी दोस्तों प्रथम कल्प की कवियत्री थी, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुरत्वा पद किस पुराण से किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। नौवां प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 11वां प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा टंकरा नामक ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद जी का। 12वां प्रश्न है, बिन बुलाए कौन आता है। तो बिन बुलाए जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मूर्ख आता है, ठीक है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। महंत्रा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक्र की, ठीक है। 14 प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। 15वां क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत देश। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। तो कौन लोग भाग गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धूर्त लोग। 17वां प्रश्न है, निरुक्त का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेदार्थ बोध। 18वां प्रश्न है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। 19वां क्वेश्चन है, अणु से भी छोटा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अणु से भी छोटा आत्मा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा था। 21वां क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के शांत संस्कार का। 22वां प्रश्न है, परम तृप्ति किससे मिलती है। तो परम तृप्ति ऑप्शन नंबर ए विद्या से मिलती है। 23वां क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। नरक के 3 द्वार होते हैं। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, कर्मवीर कथा का नायक कौन था। तो कर्मवीर कथा का नायक ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश राम था। 25वां प्रश्न है, छात्रों का तप क्या है। तो छात्रों का तप प्रश्न नंबर ए अध्याय है। 26वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1875 में हुई थी। 27वां प्रश्न है, विरजानंद किसके गुरु थे। तो 27वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद जी के। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। 28वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो ऑप्शन नंबर ए शिव जी का, ठीक है।
29वां प्रश्न है मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि नारायण से। 30वां प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष्य के किस रूपक का भाग विशेष है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्णभार्यम। 31वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहत संहिता। 33वां क्वेश्चन है आलस्य कथानंत ग्रंथ मिथिला में कौन मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरेश्वर। 34वां प्रश्न, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। 35वां क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है विजयांका का काल किस शतक में माना गया था? विजयांका का काल ऑप्शन नंबर डी अष्टम शतक में माना जाता था। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्कर्ष। 38वां क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य से अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी आत्म तत्व की। और पटना नगर में पालिका देवी कौन थी? पटना नगर में पालिका देवी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पट्टन देवी। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। आलस शाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 लोग नहीं भागे थे। 42वां प्रश्न है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माता। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 43वां ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिका का उल्लेखन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्विंशति मतलब कि 40, विसंति मतलब 10 होता है। और याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। 45वां क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेखन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुलभा का। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? 46वां प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिथिला कुमारी मिश्र। अगला प्रश्न है 47वां भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भागवत पुराण से। अगला प्रश्न है 48 जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रय मतलब कि 6। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलसकथा पाठ में अहो कथ्यमय कोलाहला किसकी युक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहला आलसी आदमी का। 50वां प्रश्न है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कार। 51 क्वेश्चन है स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वजोर छंद। तो आज के लिए इतना ही, और ये सारे क्वेश्चन VVI है तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए और इसे याद कर लीजिए। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप अच्छा नंबर स्कोर करें, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।